स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन से पहले प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि स्केलेटन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट स्केलेटन्स मौजूद होते हैं। आज हम देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो किस टाइप के अंदर फॉल करता है, उसके बाद इसके अंदर टोटल बोन्स कितनी है और वो किस तरह से अरेंज हैं, और उसका कुछ पोर्शन आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन स्केलेटन को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ये एक टफ रिजिड फ्रेमवर्क है ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहा है, और उसके साथ साथ ये बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम ह्यूमन स्केलेटन का नाम दे रहे हैं। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, वो सारी मिलकर तो स्केलेटन को बना रही हैं, और उस स्केलेटन को हम ह्यूमन स्केलेटन का नाम दे रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है, क्योंकि ये एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है, और उसके बाहर मसल्स वगैरह, और उसके साथ साथ उसको जो वो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसको फ्लैश ने कवर किया हुआ होता है। अब देखें कि ह्यूमन स्केलेटन अगर यहां पर हम देखें तो वो एंडोस्केलेटन है, और ये स्केलेटन का काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ साथ सपोर्ट और मूवमेंट के अंदर भी हेल्प कर रहा है। ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बोन्स की बात करें तो इसके अंदर 206 टोटल, इसके अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ह्यूमन स्केलेटन को दो मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन का, जबकि दूसरे को हम नाम देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन का। अब एक्सियल स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन क्यों कहा जा रहा है और अपेंडिकुलर स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन क्यों कहा जा रहा है? अब देखिए, जब भी हम किसी बॉडी को देखते हैं तो उस बॉडी का मेन एक्सिस होता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो मेन एक्सिस बना रहा है उसको हम, उस स्केलेटन को हम एक्सियल स्केलेटन का नाम देते हैं। अब देखेंगे, अगर हम यहां पर हमने ड्रॉ किया हुआ है ये स्ट्रक्चर, कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो ये जो ह्यूमन बॉडी का ये वाला जो पोर्शन है ये मेन एक्सिस बना रहा है। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम, जिसके अंदर ये हेड वाला रीजन आ रहा है, नेक वाला, और उसके बाद चेस्ट, और ये जो बेली वाला पोर्शन है ये सारा इसके अंदर आ रहा है, तो इसको हम ये मेन एक्सिस बना रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं एक्सियल स्केलेटन का। हम बोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर सबसे पहले स्कल आ जाता है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, हेड वाला रीजन है, ये स्कल आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो मेन एक्सिस है, जो ये हमारे ये जो स्कल से निकलकर ये जो मेन एक्सिस पीछे की तरफ जा रही है, ये मेन एक्सिस आ जाती है इसके अंदर, जिसको हम वर्टिब्रा का नाम देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं उसको। उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स निकली हुई हैं। ये जो रिब्स हैं ये निकलकर, ये जो रिब केज है, यानी कि जिसने लंग्स को कवर किया हुआ होता है, ये जो हमारी रिब्स हैं, ये जो हमारी पसलियां हैं, ये जो रिब्स हैं, इन्होंने कवर किया होता है लंग्स को, और उसके साथ साथ ये जहां पर आकर कनेक्ट कर रही होती है, तो यहां वाले, इस वाले पोर्शन के ऊपर ये कनेक्ट कर रही होती है। तो इसको हम, ये जो बोन होती है कि जहां पर आकर कुछ रिब्स कनेक्टेड हो रही हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टर्नम का। ये जो बोन दरमियान में कनेक्ट हो रही है स्टर्नम कहलाती है। और अब देखें, ये हमारी बैक साइड के ऊपर जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम समझ लें, और इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे यहां पर ये जो बोन है इसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं। ये बिल्कुल इसके सामने आ रही है। ये जो चीजें हैं, स्कल, उसके बाद ये स्टर्नम बोन, उसके बाद रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम,
ये चार चीजें मिलकर, ये चार जो टाइप की बोन्स हैं, ये मिलकर क्या बना रही हैं? एक्सियल स्केलेटन बना रही है। टोटल जो बोन्स एक्सियल स्केलेटन के अंडर आती हैं वो 80 बोन्स हैं। उसके बाद आगे जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स हैं। किस तरह से कि इसके अंदर अपेंडिकुलर इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारी जो मेन एक्सिस है, ये तो हमारी होगी मेन एक्सिस, मेन एक्सिस से आगे जो निकलने वाली चीजें हैं, जिस तरह हमारे बाजू हैं और टांगे हैं, ठीक है, तो ये जो है हम इनको अपेंडेजेस कह रहे हैं। ये जो चारों हैं हमारी दोनों लेग्स और दोनों आर्म्स, ये क्या है? अपेंडेजेस है। अब ये तो हमारा हो गया बेसिकली, ये हमारा हो गया एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है। किस तरह से? पेक्टोरल गर्डल के थ्रू। जो फोर लिम्ब है, ये जो है ये हमारा फोर लिम्ब है, और ये जो है इसको हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। ये हाइंड लिम्ब है, इसको फोर लिम्ब कह रहे हैं हम। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का नाम भी इनको दिया जाता है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का नाम भी दिया जाता है। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन है, ये वाला, मतलब कि ये जो हमारा पोर्शन है ये एक्सियल स्केलेटन कहला रहा है। और ये जो हमारा बाजू है, ये जो आर्म है, ये कनेक्टेड है। एक्सियल स्केलेटन जब कनेक्टेड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ, तो वो गर्डल के थ्रू अब जो है ना वो अटैच हो रहा है। यहां पर ये गर्डल मौजूद होता है, यहां पर भी और यहां पर भी। और ये जो बाजुओं वाले गर्डल्स हैं, आर्म्स वाले जो गर्डल्स हैं, उनको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। और जो यहां पर गर्डल्स मौजूद होते हैं कि जिनके थ्रू आगे हाइंड लिम्ब्स अटैच होते हैं, उनको हम पेल्विक गर्डल का नाम देते हैं, और इनको हम अपेंडेजेस का नाम देते हैं। और लिहाजा इसके अंदर जो बोन्स आती हैं उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम दे रहे हैं। ये था एक शॉर्ट सा इंटरव्यू, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे हम आज सिर्फ इस लेक्चर के अंदर स्कल को लेके चलेंगे कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती हैं और वो कहां कहां पर मौजूद होती हैं, और उसकी अरेंजमेंट क्या है और उनके नाम क्या है, और वो पेयर्ड फॉर्म में है या अनपेयर्ड फॉर्म में। सबसे पहले हम स्कल को देखें तो जो स्कल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को। स्कल क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को। जो मतलब कि जो हमारा दिमाग है उसकी कवरिंग का नाम जो है वो स्कल है, ठीक है। अब इस स्कल के अंदर 22 बोन्स आ जाती हैं। अब ये 22 बोन्स किस तरह से हैं? इस स्कल को मजीद आगे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया जाता है द क्रेनम, जबकि दूसरे को नाम दिया जाता है फेशियल बोन। अब ये जो क्रेनम है इसके अंदर 8 बोन्स आ रही हैं, जबकि जो फेशियल बोन्स है वो टोटल 14 बोन्स हैं। अब ये जो क्रेनम है और जो फेशियल बोन्स है, इसके अंदर कुछ बोन्स ऐसी हैं कि जो पेयर फॉर्म में, मतलब दो दो पाई जाती हैं, और कुछ बोन्स ऐसी हैं कि जो सिर्फ एक ही पाई जाती है। अब देखें कि पहले हम देखते हैं, ये मैंने अलग करके लिखा हुआ है, पेयर्ड बोन्स और अनपेयर्ड बोन्स। अब सबसे पहले अगर हम पेयर्ड बोन को देखें, क्रेनम के अंदर 8 बोन्स आ रही हैं। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे किस तरह से। ये पेयर्ड बोन्स हम डिस्कस करने लगे हैं कि जो दो दो की शक्ल में पाए जाते हैं, जोड़े जोड़े। देखिए कि पैरिटल बोन आ जाती है। अब ये पैरिटल बोन हमारे ह्यूमन स्कल के अंदर, सबसे पहले तो मैं आपको क्रेनम के बारे में बता दूं कि क्रेनम क्या है और फेशियल बोन। ये जो हमारा यहां से लेकर ये जितना भी पोर्शन है पीछे तक, यहां से लेकर ये इस वाले रीजन से लेकर ये पीछे तक जितना भी है, ये सारे का सारा क्रेनम है। और ये जो हमारा सामने वाला है, इधर से लेकर ये जो सारा है, इसको हम फेशियल बोन्स का नाम देते हैं। ये सारी की सारी फेशियल बोन्स है, और यहां से लेकर ये पीछे सारे तक ये क्या है? ये क्रेनम है, और ये दोनों मिलकर स्कल बना रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले रहती है पेयर्ड बोन्स।
क्रेनम के अंदर जो पेड बोन्स पाई जाती हैं ये दो तरह की है, पेरिटल बोन्स और टेम्पोरल बोन। अब पेरिटल बोन कौन कौन सी है, यानी कि पेयर की फॉर्म में मौजूद है। पेरिटल बोन और टेम्पोरल बोन हमारे कान की बिल्कुल ऊपर वाली साइड के ऊपर, हमारा ये जो कान है इसके इधर, ये क्या है, ये कान के बिल्कुल ऊपर, यहां पर आप टच करेंगे तो ये बोन्स आ जाएगी टेम्पोरल बोन। यहां पर भी मैंने ड्रा की हुई है, लेकिन यहां पर मैं आपको समझा दी, टेम्पोरल बोन है। ये जो टेम्पोरल बोन है इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ये जो बड़ी बोन आ जाती है यहां पर, इसको, ये जो बोन है, ये जो ऊपर वाली, इसको हम नाम देते हैं पेरिटल बोन का। ये वाली कान के बिल्कुल ऊपर वाली टेम्पोरल बोन है, और इसके जो ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर है ये, इसको हम नाम देते हैं पेरिटल बोन का। यहां पर देखेंगे ये कान के ऊपर बिल्कुल ये टेम्पोरल बोन पे जा रही है, और ये जो ऊपर है ये पेरिटल बोन है, और ये पेयर्ड की फॉर्म में मौजूद होती है। मतलब कि ये बोन्स भी, ये भी दो हैं और ये भी दो हैं, पेयर की फॉर्म में मौजूद है। अब क्रेनम के अंदर आगे रहती है अनपेयर्ड बोन्स। अनपेयर्ड बोन का मतलब क्या है कि जो सिंगल सिंगल है, सिर्फ एक एक पाई जाती है। ये दो दो थी और ये सिर्फ एक एक पाई जाती है। सबसे पहले रहती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन ये वाली सामने वाली, बिल्कुल ये जो हमारा माथा है, जो फोरहेड है, इसको हम नाम दे रहे हैं, ये जो बोन है बिल्कुल ये वाली सामने वाली, ये क्या है, इसको हम नाम दे रहे हैं ये फ्रंटल बोन है। उसके बाद हमारे ये जो बिल्कुल पीछे वाली है, ये वाली जो बोन है, इसको हम, ये जो बोन है इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीपिटल बोन का। ये जो बिल्कुल पीछे वाली पोर्शन के ऊपर पे जा रही है उसको हम ऑक्सीपिटल बोन का नाम देते हैं, और जो बिल्कुल ये सामने वाले पे जा रही है इसको हम फ्रंटल बोन का नाम देते हैं। उसके बाद एथमाइड बोन आ जाती है। ये जहां पर ये नोज स्टार्ट हो रहा है ना, ये जहां से नोज, यहां से इसके जो पीछे बोन है, जहां से ये बेस है नोज की, यहां पर जो बोन पाई जाती है, इस बोन को हम नाम देते हैं एथमाइड बोन। इसको हम टच नहीं कर सकते, ये अंदर की तरफ होती है, एथमाइड बोन का हम इसको नाम देते हैं। उसके बाद आगे रहती है स्फीनाइड बोन्स। ये हमारी जो आंखें हैं इसके पीछे, यहां से हम इसको टच कर सकते हैं। ये वाली जो बोन है, यहां पर ये वाली जो बोन है ये स्फीनाइड बोन है, मतलब हमारी आईज के पीछे ये, इसलिए हम यहां से टच कर सकते हैं इसको। आईज के पीछे जो पाई जाने वाली बोन्स हैं इसको हम नाम देते हैं स्फीनाइड बोन का। हम इनको याद रख सकते हैं ये चार लफ्जों से, FOES से, FOES, फॉयस, ठीक है। ये हमारे पास क्रेनम वाला जो पोर्शन है वो कवर हुआ। उसके बाद आगे रहता है फेशियल बोन्स, यानी कि जो इधर से लेकर ये नीचे तक आ जाती है, ये हमारी फेशियल बोन्स आ जाती है। फेशियल बोन्स भी दो तरह की होती है, पेयर्ड फॉर्म में भी है और अनपेयर्ड फॉर्म में भी है। पेयर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम देखते हैं, पेयर्ड फॉर्म में अब यहां पर ये जो बोन्स है ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, दो ये है और दो ये है, चार हो गई, और ये कितनी है, 1 2 3 4, 4 और 4 8 हो गई। टोटल बोन्स जो हैं, 4 ये हो गई और 2 4 ये हो गई। टोटल हमारे पास जितनी बोन होगी वो 8, और क्रेनम के अंदर हमने कहा था कि 8 बोन्स मौजूद होती है। अब आगे रहता है फेशियल बोन्स के अंदर हम पेयर्ड बोन्स पढ़ने लगे हैं। पेयर्ड बोन्स जो है वो सबसे पहली जो पेयर्ड बोन है वो है जाइगोमैटिक, मतलब कि ये जो हमारी चीक्स वाली बोन है, यहां पर ये जो चीक्स वाली बोन है, इन बोन्स को हम नाम देते हैं जाइगोमैटिक बोन का, ठीक है। जाइगोमैटिक बोन के बिल्कुल नीचे, जाइगोमैटिक बोन है उसके नीचे ये बोन आ जाती है हमारे टीथ, हम ये कह सकते हैं हमारे टीथ और जाइगोमैटिक बोन। टीथ के दरमियान, मतलब कि ये जो हमारे दांत है इनके दरमियान, और ये जो हमारा ऊपर यहां पर ये जो जाइगोमैटिक बोन पाई जाती है इस वाले पोर्शन के ऊपर, इसके दरमियान जो बोन पाई जाती है उसको हम मैक्सिला कहते हैं। मैक्सिला हम अपर जा को भी कहते हैं, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है ना उसको भी हम नाम देते हैं अपर जा, ठीक है। ये पेयर की फॉर्म में होते हैं इसलिए हम जास लिखेंगे, अपर जास। जाइगोमैटिक ये चीक्स वाली बोन, इसके बिल्कुल नीचे और टीथ के ऊपर मैक्सिला पाई जाती है। उसके बाद नेजल बोन आ जाती है, ये भी पेड़ की फॉर्म में होती है। ये जो हमारे नाक यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो साइडों वाली बोन्स है ना, ये जो साइडों वाली बोन है इसको हम नेजल बोन का नाम देते हैं।
उसके बाद आगे रहती है लैक्रिमल। ये हमारे आईज की पीछे पाई जाती है, हम इसको टच नहीं कर सकते, बिहाइंड आईज पाई जाती है, यानी कि इसके नीचे थोड़ी पाई जाती है आईज के नीचे, उसको हम लैक्रिमल बोन्स का नाम देते हैं। उसके बाद अनफीरियर कॉन्चा, ठीक है, ये नाक के अंदर की तरफ हड्डी होती है, इसको भी हम टच नहीं कर सकते, उसको हम नाम देते हैं अनफीरियर कॉन्चा का। उसके बाद पैलाटाइन है, पैलाटाइन हम कहते हैं तालू को, मतलब कि माउथ के अंदर वाली साइड के ऊपर, ये भी पेड फॉर्म में बोन्स होती हैं, तो इसको हम टच नहीं कर सकते, ये हमारे अंदर की तरफ मुंह के अंदर पे जाती है। ये टोटल हमारे पास कितनी बोन्स होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 बोन्स हमारे पास ये होगी जो कि पेड फॉर्म में थी। अब आगे रखिए अनपेयर्ड बोन। अनपेयर्ड बोन के जो पेयर फॉर्म में नहीं है बल्कि सिंगल फॉर्म में है, इसके अंदर आ जाता है मैंडिबल। मैंडिबल क्या है, हमारा ये जो नीचे वाला जबड़ा है, जो नीचे वाला जा है ना, इसको हम मैंडिबल का नाम देते हैं, ये एक ही होता है। और उसके बाद हमारी ये जो नोज है, ये जो सुराख है हमारी नोज के, इनको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है, और इनके दरमियान में ये एक पर्दा सा बना हुआ है जिसको हम सेप्टम का नाम देते हैं। और वो जो सेप्टम की बेस होती है वहां पर ये बोन पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं वोमर का। ये जो नॉस्ट्रल्स को अलग कर रहा है उसको हम वोमर का नाम देते हैं। दो हमारे पास ये आ गई 12 और 2, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, मतलब कि 14 बोन्स हमारे पास कॉमन। अब ये तो बोन्स वो हैं कि जो हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बोन्स पाई जाती हैं हमारे स्कल वाले रीजन के अंदर। जिस तरह आपने जो ह्यूमन ईयर है ये पढ़ा होगा, जो ह्यूमन ईयर है इसके अंदर आपको पता है कि 3 तरह की बोन्स पाई जाती हैं, वो भी पेयर की फॉर्म में होती हैं। किस तरह से पेयर की फॉर्म में होती है, आप देखें कि एक जो मैलस है, एक का नाम इंकस है और स्टेप्स है, ये आवाज को सुनने में हेल्प करती हैं तीनों बोन्स जो हैं। तो ये जो मैलस, इंकस और स्टेप्स हैं, ये तीनों पेयर की फॉर्म में पाई जाने वाली बोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक बोन आ जाती है हाईआइड बोन्स। अब ये जो हाईआइड बोन्स हैं ये कहां पर पाई जाती है, ये भी हमारे स्कल वाले रीजन के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये जो हमारी जुबान है, जो टंग है, उसकी बेस के ऊपर पाई जाने वाली जो बोन है उसको हम नाम देते हैं हाईआइड बोन का। और ये करती क्या है कि जब हम कोई फूड बॉडी के अंदर लेकर जा रहे होते हैं थ्रू इसोफेगस, तो ये उसको स्वालो करने के अंदर, उसको स्वालिंग करने के अंदर हेल्प कर रही होती है। और उसके बाद ये बॉडी की एक ऐसी बोन है कि जो अकेली पाई जाती है, मतलब कि आप कहीं भी स्केलेटन को पढ़ेंगे तो एक बोन दूसरी बोन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये एक ऐसी बोन है कि जो अलग ही दिखाई देती है, आइसोलेटेड बोन है, मतलब ये किसी भी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट स्कल। स्कल के अंदर जो है वो टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं, हमने कहा कि 22, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वर्टिब्रा के ऊपर और रिब्स, स्टर्नम वगैरह इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह लेक्चर देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।